हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, फुल स्टिचिंग वीडियो होने वाली है ये। तो वीडियो को हम शुरू कर दें। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसकी कटिंग की थी, तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये मेरे सारे पार्ट हैं ब्लाउज़ के। तो हम सबसे पहले अपने ब्लाउज़ के फ्रंट वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो मैं ये जो बेल्ट है इसको अलग कर देती हूँ, और यहाँ पर ये हमने फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है ब्लाउज़ का। तो ये एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज़ है। तो जो इसका नेक है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसकी स्टिचिंग हमें बिना किसी फैब्रिक के या पेस्टिंग के हमें इसको बनाना है। दोनों ही इनर वाले पार्ट को और मेन फैब्रिक को एक बराबर करते हुए हमें इसकी स्टिचिंग करेंगे। सीधे से सीधा मिलाते हुए हमने इन दोनों कपड़ों को रख लिया है, और यहाँ हमने एम्ब्रॉयडरी के पास पास हमें यहाँ पर पक्की सिलाई लगाते हुए जाना है। एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल पास पास हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, नेक लाइन के पास पास। इसी तरीके से मैं अपने ब्लाउज़ के फ्रंट वाले के दूसरे पार्ट को भी तैयार करूँगी। दोनों ही पार्ट को हमें बराबर मिलाना है कपड़े को, और यहाँ पर भी हम एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल पास पास सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज़ के फ्रंट वाले पार्ट का नेक तैयार हो गया है। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। जो भी हमारा अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अब हम इसे कट कर लेंगे। हाफ एक पैर का मार्जिन हमें छोड़ देना है साइड में। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस कपड़े को कट कर लेंगे। और यहाँ पर अब हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि ये नेक हमारा अच्छे से पलट जाए। जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये आसानी से हमारा पलट जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई हमने लगाई है वो हमारी कट ना हो जाए। इस तरीके से हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। तब मैं इसे आपको पलट कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पलट लिया है कपड़े को। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा अच्छे से इसको नाखून की हेल्प से इसको ऐसे सीधा कर ले रही हूँ। आप यहाँ पर प्रेस से भी इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप सिलाई को चीरते हुए इसे सीधा कर लें। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को, ब्लाउज़ के दूसरे वाले पार्ट को भी हम सीधा कर लेंगे, और यहाँ पर भी हम इसे ऐसे सिलाई को ओपन करते हुए जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट वाला नेक तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हमारा ये नेक बनकर तैयार हुआ है। इसमें कोई भी मेहनत हमारी नहीं लगती है, बहुत ही आसानी से ये नेक तैयार हो जाता है। तो ये हमारा फ्रंट वाला ब्लाउज़ का नेक तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर जो डार्ट के निशान है इनको मैं डार्क कर ले रही हूँ, ताकि हम अपने ब्लाउज़ के दूसरे वाले हिस्से में भी डार्ट के सारे निशान लगा दें। अब मैं इन दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए इसको टैप कर लूँगी, ताकि हमारे दूसरे वाले ब्लाउज़ की तरफ भी ये सारे निशान चले जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड, दूसरे वाले पार्ट में भी हमारे ये निशान आ गए हैं। अब मैं इनको थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। अब हम इन सारी टक्स को स्टिच करना मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैं एक बड़ा बकिया करते हुए पक्की सिलाई यहाँ पर दे देती हूँ, ताकि ये अच्छे से हमारा नेक सेट हो जाए। ब्लाउज़ के दूसरे पार्ट में भी हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, ताकि ये भी हमारा पार्ट अच्छे से सेट हो जाए ब्लाउज़ का। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने ब्लाउज़ में सारी टक्स को डालेंगे। तो ये हमारी मेन टक्स होती है बड़े वाली, जो 1 इंच में हमारी टोटल डलती है। अब मैं दोनों ही पार्ट में टक्स अटैच करती हुई जाऊंगी। तो आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे दोनों पार्ट को टक्स डाल के तैयार कर रही हूँ।
यहाँ पर मैं बाद में बड़ा बखिया करते हुए सिलाई लगाऊंगी। पहले मैं यहाँ पर सारी टक्स को डालकर तैयार कर लेती हूँ। ये हमारी टक्स जो हैं ये टोटल 1/2 इंच में होती हैं और जो हमारी मेन डार्ट होती है वो टोटल 1 इंच में होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पार्ट में पूरी चारों टक्स को अटैच कर लिया है। अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छे से हमारी ये ब्लाउज में डाट डल गई हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए हुए। इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से ब्लाउज को अच्छे से स्टिच कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर आपको फुल ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज के फ्रंट वाले पार्ट में सारी ही डाट लगकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसके बाद यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ये मैंने बेल्ट ले ली है ब्लाउज की। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके साथ हम मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे और इनर की तरफ हमें जो हमारा कपड़ा है इनर का इसे मिलाएंगे। बीच में हमें अपने तैयार ब्लाउज के पीस को रखना है और दोनों तरफ हमें बेल्ट का एक एक पार्ट हमें अटैच करना है ताकि यहाँ पर हम इसकी गुम सिलाई कर सकें। आपको देखने से समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। नीचे की तरफ हमने मेन फैब्रिक की लिया हुआ है और बीच में हमारा मेन ब्लाउज का पीस है और ऊपर की तरफ हमने बेल्ट का अस्तर वाला हिस्सा लिया है। तो इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन हमें साइड में छोड़ते हुए यहाँ पर हम इसको गुण सिलाई देते हुए जाएंगे ताकि बैक अंदर की तरफ भी हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग से ये सिलाई लग जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेल्ट ब्लाउज में अटैच हो गई है। अब मैं इस मेन फैब्रिक के ब्लाउज को ऐसे इसमें फोल्ड कर रही हूँ और इसको यहाँ पर ऐसे सीधा करते हुए यहाँ पर एक बड़ा बखिया करते हुए सिलाई लगा दूंगी। दोनों ही बेल्ट के पार्ट को हमने इस नीचे की तरफ अटैच करना है। इस तरीके से हम मेन ब्लाउज के पीस को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर दोनों ही बेल्ट के पार्ट को यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हम पक्की सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने ब्लाउज के फ्रंट वाले पार्ट को तैयार कर लिया है। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बेल्ट में आया है अब हम इसे कट कर रहे हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर एक दोनों ही तरफ बैठी सिलाई लगा सकते हो। अब मैं दूसरे वाले ब्लाउज के पीस को भी ओपन करके आपको दिखा रही हूँ और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट वाले पार्ट में दोनों ही तरफ बेल्ट अटैच हो गई है। मैं आपको इसे सीधा करके अच्छे से दिखा रही हूँ। अब हम अपने ब्लाउज के बैक वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये मैंने बैक वाला पार्ट ले लिया है ब्लाउज का। इसका भी हम यहाँ पर नेक तैयार इसी तरीके से करेंगे। इसमें भी हम कोई पेस्टिंग या बुकरम नहीं अटैच करेंगे। तो सीधे से सीधा मिलाते हुए हमें यहाँ पर इसको अच्छे से फैब्रिक को तैयार कर लेना है और यहाँ पर मैं इसे एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल पास यहाँ पर स्टिच करते हुए जाऊंगी। यहाँ पर हमें नेक की तरफ पक्की सिलाई लगाते हुए जाना है एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल पास। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज का बैक वाला नेक तैयार हो गया है। अब जो अंदर का ये कपड़ा है इसे मैं कट कर रही हूँ और यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट लगा देंगे चारों ही तरफ ताकि इसे भी पलटने में हमें आसानी हो जाए। तो ये मैंने कट लगा लिए हैं। अब मैं इसको ब्लाउज के नीचे वाले पार्ट को यहाँ पर स्टिच कर लूँगी।
ताकि इधर भी हमारी ये गुम सिलाई हो जाए बैक वाले पार्ट में। तो तैयार लेंथ मुझे 14 इंच रखनी है, तो मैं इसे निशान लगा के तैयार कर लेती हूँ जो हमारी तैयार लेंथ है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पट्टी अटैच नहीं करने वाली हूँ। मैं इसे इसी तरीके से दोनों ही पार्ट को स्टिच करते हुए गुम कर दूंगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये ब्लाउज तैयार होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैं छोटे छोटे कट लगा दूंगी। हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारी सिलाई है ये कट न हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर को अटैच करेंगे। शोल्डर भी हम गुम अटैच करेंगे यहाँ पर, ताकि बाहर की तरफ कोई भी धागा या कपड़ा हमारा ना दिखाई दे। तो हमें सीधे से सीधा मिलाते हुए हमें यहाँ पर दोनों ही पार्ट को सीधे से सीधा मिलाते हुए और जो इनर का कपड़ा है इसे इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए यहाँ पर स्टिच करना है। यहाँ पर मैं इसे पक्की सिलाई लगाते हुए जाऊंगी। ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको अच्छे से स्टिच करना है। तो हमारे एक तरफ का शोल्डर यहाँ पर ब्लाउज का अटैच हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर हमें इसे कट कर देना है साथ साथ, और यहाँ पर भी सीधे से सीधा मिलाते हुए हम इसको फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ पर रख देंगे ब्लाउज के। और यहाँ पर जो इनर का कपड़ा है इसे हमें इसे इसके ऊपर ओवरलैप करना है, और यहाँ पर इसकी पक्की सिलाई हमें लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज के शोल्डर अटैच हो गए हैं दोनों ही तरफ के। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारे ब्लाउज के शोल्डर अटैच हुए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर शोल्डर की फिनिशिंग दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर ब्लाउज के शोल्डर अटैच हुए हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा या कोई भी अलग से धागे दिखाई नहीं देंगे। तो हमने इसकी गुम सिलाई लगाई है। तो ये हमारा ब्लाउज का दोनों ही पार्ट अटैच हो गए हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ब्लाउज की नेक तैयार हुआ है, और शोल्डर की अटैचिंग भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुई है। अब मैं इसके चारों तरफ ही बड़ा बखिया करते हुए सिलाई लगा लूंगी। यहाँ पर बड़ा बखिया करते हुए मैं सिलाई लगाते हुए जा रही हूँ, ताकि जो हमारा इनर के पार्ट के साथ ये मेन फैब्रिक अच्छे से अटैच हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं कट कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैंने कट कर दिया है। अब इसके बाद हम बैक वाले पार्ट में यहाँ पर डार्ट लगाएंगे। इसका मिड पार्ट का हमें सेंटर करते हुए 3 पॉइंट इधर और 3.5 इधर हमें निशान लगाना है, और जो डार्ट हमारी तैयार होगी वो 4 इंच पर लेंथ उसकी तैयार हमें करनी है, और इसकी चौड़ाई जो रहेगी वो 1 इंच में रहेगी टोटल। तो मैं दोनों ही तरफ ये डार्ट के निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम ये यहाँ पर टक्स को अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ भी मैं यहाँ पर इस टक्स को स्टिच कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बैक वाला पार्ट कंप्लीट तैयार हो गया है। इसमें हमारी टक्स भी अटैच हो गई हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट में आई और हुक की पट्टी को अटैच करेंगे। तो मैंने ये दोनों पट्टी कट कर ली हैं। ये हम एक तरफ हमारी 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है, और एक तरफ 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। यहाँ पर इसे हमें ऐसे अटैच करना है, और यहाँ पर पहले मैं हुक वाली पट्टी को अटैच कर रही हूँ।
यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस पट्टी को अटैच करना है। अब इसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे और यहाँ पर एक बैठी सिलाई यहाँ पर हम लगा देते हैं, ताकि यह आसानी से हमारी फोल्ड हो जाए। तो ये हमारी हुक वाली पट्टी तैयार हो गई है। अब मैं इसे यहाँ पर एक बड़ा बकिया करते हुए यहाँ पर भी एक सिलाई लगा दूंगी, ताकि बाद में हमें यहाँ पर तुरपाई करने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज में हुक की पट्टी अटैच हो गई है कंप्लीट। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने ब्लाउज के दूसरे वाले पार्ट में आई की पट्टी को अटैच करेंगे। तो ये मैंने आई के लिए पट्टी कट करके रखी हुई है 2.5 इंच चौड़ी, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे सीधा रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर स्टिच करते हुए जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको सीधी तरफ पलट के यहाँ पर एक पक्की सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज में आई के लिए पट्टी अटैच हो गई है। अब मैं यहाँ साइड में एक सिलाई और यहाँ पर लगा देती हूँ, ताकि ये यहाँ पर हमारा और अच्छे से पक्का हो जाए। तो हमारी ये आई की पट्टी भी लग गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो इसको मैं हटा देती हूँ और स्लीव्स को ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक स्लीव्स को ले लेना है और इनर के पार्ट को हमें सीधे से सीधा मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, एक बराबर करते हुए। यहाँ पर भी मैं बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के पास यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जाऊंगी। यहाँ पर हमें ये पक्की सिलाई लगाते हुए जाना है। इसी तरीके से हम अपने ब्लाउज की दूसरी वाली स्लीव्स को ले लेते हैं और एम्ब्रॉयडरी के पास हमें यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जाना है, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो मैंने इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब इसे ओपन करके यहाँ पर एक बैठी सिलाई लगा दूंगी, ताकि इसको पलटने में आसानी हो जाए और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारी स्लीव्स तैयार हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ पर बैठी सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से दूसरी वाली ब्लाउज में स्लीव में भी मैं यहाँ पर बैठी सिलाई लगा रही हूँ। तो मैंने दोनों ही स्लीव्स पे ये बैठी सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अब यहाँ पर मैं एक और सिलाई लगा दूंगी। तो ये हमें ब्लाउज के इनर वाले पार्ट के साथ हमें यहाँ पर रफ सिलाई लगाते हुए जाना है, ताकि ये हमारे दोनों ही पार्ट अच्छे से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं। इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों ही स्लीव्स को तैयार कर लिया है। अब इन दोनों स्लीव्स को हमें सीधे से सीधा मिलाते हुए ब्लाउज की जो स्लीव्स की जो फ्रंट वाली कटिंग हमने नहीं की थी, अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स की हमने फ्रंट वाली कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम इसे अपने ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक स्लीव्स को ले लेती हूँ। तो हमें स्लीव का मिड पार्ट करते हुए इसका निशान लगा लेना है और यहाँ पर इसका बीच सेंटर यहाँ पर मिलाते हुए हमें एक बार इसे नाप लेना है कि हमारी स्लीव्स कंप्लीट तैयार आ जाएगी कि नहीं। और इसके बाद हमें इसे ऐसे नापते हुए एक बार देख लेना है कि हमारी स्लीव कंप्लीट आ रही है कि नहीं। तो इसके बाद अब मैं इसकी
स्टिचिंग कर लेती हूँ। साइड में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने अपनी ब्लाउज़ के साथ स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ब्लाउज़ की एक साइड की स्लीव को कंप्लीट स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हम अपनी ब्लाउज़ की दूसरी स्लीव को भी यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों ही स्लीव को यहाँ पर अटैच कर लिया है ब्लाउज़ के। अब मैं इसे सीधे से सीधा मिलाते हुए यहाँ पर एक रफ सिलाई लगा दूँगी, ताकि ये भी इधर से भी हमारा ब्लाउज़ गुम हो जाए और ताकि हमें कोई भी इंटरलॉक या ओवरलॉक की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने दोनों ही साइड में एक रफ सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद अब मैं इसे उल्टी तरफ कर लेती हूँ, ताकि अब हम इसकी फिटिंग के निशान यहाँ पर लगाएंगे। तो मैंने इसे उल्टा कर लिया है ब्लाउज़ को। इसके बाद अब यहाँ पर हम अपनी ब्लाउज़ की फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 32 है, तो यहाँ पर 8 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर आई की पट्टी का हमें साइड में छोड़ते हुए यहाँ पर 8 इंच का हमें मार्जिन का निशान लगा लेना है कमर का। इधर भी हम आई की पट्टी को छोड़ते हुए मेन फिटिंग का निशान लगाएंगे। 36 हमारी चेस्ट का मेजरमेंट है, तो 9 इंच हमने इसका 1/4 किया है, तो 9 इंच हमारा ये निशान आया है। तो इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्लीव का भी मेज़र कर रहे हैं। तो स्लीव की लेंथ हमें 6.5 इंच यहाँ पर मोरी तैयार करनी है और इन निशानों को हम आपस में मिला देते हैं। इसी तरीके से मैं अपने ब्लाउज़ के दूसरे वाले हिस्से में भी निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम इन दोनों निशानों को, दोनों ही कपड़ों को अच्छे से आपस में मिलाकर और यहाँ पर मेन फिटिंग हम यहाँ पर ब्लाउज़ की कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने एक साइड में मेन फिटिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पर एक 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। इसी तरीके से मैं अपने ब्लाउज़ के दूसरे वाले हिस्से में भी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मैंने दोनों ही साइड में मेन फिटिंग कर ली है। अब मैं इसके आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप इसे कंप्लीट स्टिच कर लिया है ब्लाउज़ को।